कैसे हैं आप लोग? ठीक है। का जो हमारा टॉपिक है वो है नेटवर्थ। नेटवर्थ का मतलब होता है शुद्ध मूल्य। शुद्ध मूल्य का मतलब, अच्छा आप लोग जो टैली अकाउंट्स वाले, सब टैली अकाउंट्स वाले हैं, आप लोग अकाउंट्स करते हो, प्रैक्टिकली तो आप लोग आ जाता है आप लोगों को, लेकिन हमारा जो थ्योरिकली होता है, थ्योरिकली मींस हमें पता नहीं होता है कि एनुअल जो आपका नेटवर्थ क्या होता है, नेट प्रॉफिट क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है सबसे पहले नेटवर्थ। नेटवर्थ होता क्या है उतारेंगे बाद में, पहले हम समझ लेते हैं, ठीक है ना। नेटवर्थ होता है कि मान लिया हम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, और आपने देखा होगा कि हमारे पास मान लिया कोई एक बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन के पास गाड़ी भी है, माना 1 करोड़ की गाड़ी है उनकी, ठीक है, बंगला भी 2 करोड़ का बंगला है और एक अच्छा सा मतलब मेंटेन करा हुआ, आपको लगता है कि यार ये तो करोड़पति आदमी है, ठीक है ना, ये क्या है, करोड़पति आदमी है। लेकिन अगर आप उसका चेक करोगे कि भाई ये जो है करोड़पति आपका आदमी आपके हिसाब से है, लेकिन अगर उसकी लायबिलिटीज चेक करोगे, लायबिलिटीज का मतलब जानते हो क्या होता है? लायबिलिटीज का मतलब होता है देनदारी, दायित्व, यानी कि क्या देनदारी हमारी है, ठीक है। तो जितना देनदारी होगा, मान लिया उसको टोटल प्रॉपर्टीज उसकी 5 करोड़ की है, उसकी बढ़िया गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, सब कुछ है, और हमें लग रहा है ये तो बहुत वेल मेंटेन आदमी है, भाई ये तो बिल्कुल बिजनेसमैन है, बहुत अच्छा है, तगड़ा आदमी है, तो करोड़पति आदमी है हम लोग हमारे हिसाब से। लेकिन बाद में पता लग रहा ये तो उसने तो 4 करोड़ का तो लोन ही ले रखा है, 4 करोड़ का क्या कर रखा है, लोन ले रखा है। अब जो एक्चुअल जो उसकी वैल्यू है वो क्या होगी, 5 करोड़ माइनस 4 करोड़, कितना बच गया, 1 करोड़। तो एक्चुअल वैल्यू क्या है उसकी, 1 करोड़ की। और इसी तरह से ये इस तरह से देखो आप, ये करोड़पति, इनके पास गाड़ी भी है, बंगला भी है, बहुत वेल मेंटेन, वैसे के ऊपर लग रहा है हमें कि भाई बहुत बढ़िया ये आदमी है, ठीक है, रनिंग रखते रहो, ठीक है। और अब हमारा ये जब अगर ये प्रॉपर आपका जो लायबिलिटीज है वो नहीं देता है, और फाइनली जो है बैंक इसको रिकवरी करता है, और सारा अपना जो है, भाई बैंक तो रिकवर करेगा, करेगा नहीं करेगा, तो वो क्या करेगा, बंगला भी ले लेगा, गाड़ी भी ले लेगा, पैसा भी ले लेगा, ठीक है। तो फाइनली जो है ये इसके पास जेब खाली हो जाएगी और ये कंगाल हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि नेटवर्थ का मतलब होता है, नेटवर्थ का मतलब होता है शुद्ध मूल्य। सारी एसेट्स आपकी जितनी भी इंडिविजुअल होती है या इंस्टीट्यूशन होती है, माइनस द वैल्यू ऑफ ऑल इट्स आउटस्टैंडिंग, ओके, यानी सारे जितनी भी एसेट्स आपके पास है, जितना भी आपके पास पैसा है, जो गाड़ी का है, जो बंगले का है, जो जमीन है, ये सारी एसेट्स, टोटल एसेट्स, इंडिविजुअल हो या इंस्टीट्यूशंस हो, ठीक है, माइनस लायबिलिटीज, माइनस जो पैसा आपने लोगों का देना है, उसके बाद जो बच गया उसे बोलते हैं, क्या बोला जाता है, नेटवर्थ उसको बोला जाता है, यानी कि शुद्ध मूल्य उसको कहा जाता है। हमने नेटवर्थ समझ लिया है, ठीक है। तो कभी भी हमें लोन तभी लेना चाहिए जब हमारा ये रहता है कि हमारी वैल्यू क्या है, हमें कितना हम लोग उस लोन को दे सकते हैं। अगर हमने उसके, हमारी जो है इनकम कितनी है और हम किस हिसाब से लोन ले रहे हैं, अगर हम सक्षम नहीं हो पाए उस लोन के देने के बाद, देने के लिए, तो फिर हमारा सारी लायबिलिटीज जो भी है वो सारा माइनस हो जाएगा और हमारे पास फाइनली हो सकता है कुछ भी ना बचे, या हो सकता है कि 5 करोड़ है और हमारी 4 करोड़ रुपए जो है हमारी लायबिलिटीज थी और 1 करोड़ रुपए हमारी जो बच गई वो क्या कहलाएगी, हमारी नेटवर्थ कहलाएगी। तो मैंने जो है इमेज के हिसाब से यहां पर बना रखा है कि इस तरह से हमारा ये कंडीशन भी हो सकती है अगर हम लोग उसको मेंटेन ना करें। नेक्स्ट है आपका एनुअल टर्नओवर। एनुअल टर्नओवर का मतलब होता है वार्षिक कारोबार।
हर बिजनेस या हर कंपनी का, अब हम लोग टैली कर रहे हैं तो टैली का मैं आपको बताना चाहूंगा, अकाउंट्स जो है वो सारी जगह यूज होता है, चाहे आपका बिजनेस सेक्टर हो, चाहे आपका मेडिकल सेक्टर हो, चाहे आपका होटल इंडस्ट्रीज हो, चाहे आपका एजुकेशन सेक्टर हो, हर जगह यानी कि वहां अकाउंट यूज होता है जहां पर ट्रांजैक्शन होता है। तो ट्रांजैक्शन तो आज की डेट में कोई भी ऐसा सेक्टर है जहां पे ना होता हो, हर जगह होता है। ठीक है, तो अभी जो एनुअल टर्नओवर है, एनुअल टर्नओवर में बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है हमारे माइंड में, ये टर्नओवर होता क्या है। अब हम लोग काम तो कर रहे हैं, अब अगर आप लोग टैली कर रहे हो तो सबसे पहले हर कोई आपको पूछेगा यार बताओ टर्नओवर होता क्या है, अकाउंट्स आप सीख रहे हो तो टर्नओवर होता क्या है, बड़ा कंफ्यूजन रहता है। टर्नओवर है किसी को पता टर्नओवर क्या होता है पता? नहीं पता है। टर्नओवर का मतलब होता है, हमें कई बार सुनने में आया कि भाई उस कंपनी का इतने करोड़ का टर्नओवर है, हम बोलते हैं यार इतने करोड़ का टर्नओवर है, इसका मतलब वो कंपनी ठीक, उसकी जो रेपुटेशन है वो बहुत ज्यादा है, हम लोग मानते भी यार होता भी है, ऐसा नहीं है। तो टर्नओवर जो होता है टोटल सेल, कंपनी ने जितना सेल पूरे सालाना करा है वो उसका क्या कहलाता है? टर्नओवर कहलाता है। छोटा सा एग्जांपल समझ लेते हैं, माना हमारी कंपनी चॉकलेट बनाती है, ये माना हमारी कंपनी क्या करती है? पेन बनाती है। अब एक छोटा सा एग्जांपल क्या है, इसको मैं इसके ऊपर रख लेता हूं थोड़ा सा समझने के लिए, कि माना हमने क्या कर दिया कि जो है हमने, हमारी कंपनी क्या बनाती है? पेन बनाती है। ठीक है, अब एक पेन की कीमत है हमारी 20 रुपीज, 20 रुपीज हमारी कितनी है? एक पेन की कीमत है, और एक पेन की कीमत 20 रुपीज है, मल्टीप्लाई एक दिन में हमारी कंपनी जो है वो 500 पेन बनाती है। कितनी बनाती है? 500 पेन बनाती है। तो यानी कि एक दिन का कितना हो गया हमारा? 500 मल्टीप्लाई 20 कितना हो गया है? कितना हो गया? 10,000। ओके, 10,000 मल्टीप्लाई 30 डेज कितना हो गया? 3 लाख। यानी कि हमारी कंपनी जो है महीने में कितना कमा रही है? सेल कितना सेल कर रही है? 3 लाख का सेल कर रही है, और पूरा सालाना तो 3 लाख मल्टीप्लाई 12 कितना हो गया? 36 लाख। तो हमारी कंपनी का टर्नओवर कितना हो गया? यानी कि 3 लाख मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू 36 लाख। ठीक है, तो हमारी 36 लाख हमारा जो है कंपनी का टर्नओवर कहलाएगा। तो ये क्या कहलाता है? हमारा टर्नओवर। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इसमें हमारा क्या नहीं है? इसमें जो एक्सपेंसेस हैं वो माइनस नहीं है, प्रॉफिट हमने नहीं जोड़ा, यानी कुछ नहीं, टोटल जो सेलिंग करी इसमें। ऐसे टर्नओवर का मतलब इसमें ये नहीं होगा कि भैया एक्सपेंसेस कितना था। अच्छा, इसमें टर्नओवर जो होता है इसमें एक्सपेंसेस होते हैं माइनस, लेकिन दूसरे हिसाब से होते हैं, उसका भी एक मैं बताता हूं, अभी आपको क्लियर करवा लेता हूं। लेकिन फिलहाल अभी जो हम समझ लेते हैं वो टर्नओवर है। यहां पर मैंने आपको समझाने के लिए यही करा है कि भाई हमने जो है मान लिया हमने क्या करा, दैट सेल इतना आपका क्या है बिजनेस, क्या किस चीज का बिजनेस? हमारे आइसक्रीम का बिजनेस है। ठीक है, हमारी आइसक्रीम का बिजनेस है, और हमने जो है फाइनेंशियल ईयर 20 ईच, यानी कि 20 रुपए की हमारी एक आइसक्रीम है। ठीक है, तो 20 रुपए की एक आइसक्रीम है, तो हमने जो है कितने मान लिया हमने इतने जो है कितने सेल करा? हमने 1,50,000 आइसक्रीम सेल करी। ठीक है, तो 1,50,000 आइसक्रीम सेल करी हमने सालाना, तो फाइनली मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा, तो इतना रुपए का हमारा क्या कहलाएगा? टर्नओवर कहलाया जाता है। क्वांटिटी जितना सेल आपने करा मल्टीप्लाई उसका प्राइस इक्वल टू इक्वल, फिर मल्टीप्लाई, हाँ टोटल, मतलब ये सालाना का अगर हम बात करें तो सालाना अगर हम बात करें तो टोटल सेल मल्टीप्लाई उसका रेट जितना आएगा वह उसका क्या कहलाएगा? सालाना टर्नओवर कहलाएगा, यानी कि एनुअल टर्नओवर उसको कहा जाता है। ठीक है, करिए आपका टर्नओवर, यानी कि सबसे पहले हम लोग जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। कोई भी चीजें जब हमारी कोई कंपनी नहीं स्टार्ट होती है तो हमारी जीरो लेवल से स्टार्ट होती है। फॉर एग्जांपल आइसक्रीम में तो आज हमने केवल 10 आइसक्रीम बेच पाए, है ना, तो नेक्स्ट डे धीरे धीरे बढ़ेगा कारोबार बढ़ता जाता है। पर एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं साथ में, टर्नओवर अलग चीज हो गई और प्रॉफिट अलग चीज हो गई। समझ में आ गया? कोई भी कंपनी होती है वो अपना टर्नओवर तो बहुत बढ़िया दिखा देती है, करोड़ों का टर्नओवर हमारा हो रहा है, लेकिन फाइनली प्रॉफिट में क्या दिखाती है?
कि नहीं, प्रॉफिट नहीं हुआ हमारा। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट अलग चीज हो गई और टर्नओवर अलग चीज हो गई। अब हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो प्रॉफिट है वो होता क्या है। प्रॉफिट बोला जाता है नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। यानी कि आपने जो है, ये प्रॉफिट मींस अभी ये ग्रॉस प्रॉफिट होता है वैसे, पर लेकिन हम प्रॉफिट समझ लेते हैं कि भाई हम लोगों ने जो सामान बेचा, ठीक है, उस पे हमारा खर्चा कितना हुआ था, ठीक, और खर्चा माइनस करने के बाद जो बचता है वो क्या कहलाता है, आपका प्रॉफिट कहलाता है। समझ में आ गया? तो मैंने क्या बताया कि एनुअल टर्नओवर क्या चीज हो गई, एनुअल टर्नओवर हो गया कि टोटल सेल्स, सालाना कितनी सेल आपने करी वो क्या कहलाएगा, आपका टर्नओवर। ठीक है, प्रॉफिट क्या कहलाएगा कि भाई जितना आपने टर्नओवर करा उसमें से जो खर्चा काटने के बाद जो बच गया वो क्या कहलाएगा, आपका प्रॉफिट। तो प्रॉफिट तो अलग ही हो गया ना मामला, जो एनुअल उसका है वो अलग हो गया, आपका टर्नओवर अलग हो गया। समझ में आ गया? टर्नओवर अलग और नेट वर्थ क्या हो गया, वो अलग चीज हो गई। तो तीनों अलग चीज हो गई है। ठीक है, अब लिखेंगे बाद में, पहले हम समझ। अब हमारा क्या है, अब प्रॉफिट तो हमारी समझ में आ गया। प्रॉफिट मीन्स होता है लाभ। प्रॉफिट मीन्स क्या होता है, लाभ। प्रॉफिट भी दो प्रकार के हैं। प्रॉफिट कितने प्रकार के हैं, दो। फर्स्ट इज ग्रॉस प्रॉफिट और सेकंड क्या होता है, नेट प्रॉफिट। पहला क्या बताया, ग्रॉस प्रॉफिट, और दूसरा क्या बताया, नेट प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट होता है कि टोटल सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। यानी कि माना हमने 10 रुपए का कोई पेन है और 10 रुपए का पेन हमने कोई सेल करा, ठीक है, माइनस अब उस पेन को बनाने में कितना खर्चा आया, ठीक है, तो उसमें जो हमारा जो प्लास्टिक लगा होगा या जो भी चीजें उसके अंदर लगी हैं वो सारा करने के बाद बाय द वे हमारा जो है 8 रुपए का खर्चा आया। तो 10 माइनस 8 इक्वल टू 2, यानी 2 रुपए का हमारा क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। समझ में आ गया? तो ये क्या कहलाएगा, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का मतलब लाभ, ठीक है, और ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, तो आपका आ जाएगा क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। करिए, प्रॉफिट कर लो पहले। अभी यहां पर हमारा, अभी आपने पूछा कि रेवेन्यू क्या होता है, तो रेवेन्यू होता है कि जो पैसा हमारा आ रहा है, तो थोड़ा रुक जाओ, काम तब कर लेना। तो यानी कि रेवेन्यू किसे बोलते हैं हमने, जो हमारा पैसा आता है। जैसे गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होता है, छोटा सा एग्जांपल सुना होगा आप लोगों ने, गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होता है। रेवेन्यू का मतलब होता है पैसा आ रहा है, जनरेट हो रहा है। अब जनरेट कहां से हो रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है गवर्नमेंट को किससे, इनकम टैक्स से, सेल्स टैक्स से, आपका टैक्स वगैरह जो भी है, जीएसटी से हो रहा, सीजीएसटी, एसजीएसटी, ये क्या हो रहा है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो रेवेन्यू का यहां पर आपको बताया कि भाई रेवेन्यू का मतलब होता है जो पैसा हमारा आ रहा है उसे रेवेन्यू, यानी कुल मिलाकर के पैसे को ही रेवेन्यू कहा जाता है। ठीक है, कि भाई क्या बताया है, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू, क्या बताया, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल क्या बताया, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब बताया ना, रेवेन्यू मतलब कितना इनकम, इनकम यानी जो पैसा हमारा आया, माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, कितने का हमें वो कॉस्ट ऑफ सेल, जो हमने जितने का जो हमने बेचा उसकी कॉस्ट क्या हमें थी पड़ी हुई, ठीक है, और वो क्या कहलाएगा, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। अब आती बारी नेट प्रॉफिट की। अब आप बोलोगे सर ग्रॉस अलग है, नेट अलग है। नेट प्रॉफिट का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल अब आपने कोई प्रोडक्ट बना लिया, ठीक है, उसकी जो कॉस्टिंग आई, उसमें जो सामान लगा उसकी कॉस्टिंग तो आपने माइनस कर दी, तो आपका क्या कहलाएगा, वो ग्रॉस प्रॉफिट। ध्यान देना यहां पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। पर नेट प्रॉफिट, अब नेट प्रॉफिट जो होता है वो माइनस होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से। किससे, इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किसे बोलते हैं, जो आफ्टर कंस्ट्रक्शंस, ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट तैयार होने के बाद का जो खर्चा है उसे क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये तो पता होगा आप लोगों को। अब हमारी बारी आती है कि भाई ठीक है, इसका एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, अब मेरा यह पेन है, ठीक है, पेन बन गया, पेन हमने बना दिया, अब मुझे इसका एडवर्टाइजमेंट करना है। अब मैंने किसी हीरो को बुला दिया,
मैंने बोला जी अमिताभ बच्चन जी को मैंने बोल दिया कि सर आप थोड़ा हमारा एडवर्टाइजमेंट कर लीजिए। अब अमिताभ बच्चन जी आए टीवी पे, अमिताभ बच्चन जी ने बोला देखो ये सीपीसी का पेन है, स्टार्ट कर दो खत्म ही नहीं होगा, स्टार्ट कर दो खत्म ही नहीं होगा। ये क्या है, ये कर दिया। अब दूसरा भाई एक छोटी सी बात है, यही चीजें होता है ना, जैसे आजकल किसका आ रहा है ये क्या बोलते हैं ये इसका, ये दिलवाग गुटखा किसका आता है, ये कौन कौन से आते हैं। अब बताओ उसके लिए बोल रहे कि इसको खाओ, केसरिया कौन सा था वो, है ना एक कौन सा विमन पाल मसाला, बताओ वो जाके एडवर्टाइजमेंट करके इसको खाओ और इससे तुम्हारा स्वास्थ्य बढ़िया होगा। क्या भाई ये बताओ कि क्या दिलबाग और गुटखा खाने से स्वास्थ्य बढ़िया हो सकता है? नहीं हो सकता है, डेफिनेटली खराब होगा। लेकिन फिर भी बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है, ठीक, और उसको एडवर्टाइजमेंट पैसा दिया जा रहा है भाई कि ठीक है, किस किस को, कौन कौन है उसमें, अजय देवगन है, जो भी है, मत उनको क्या है दिया जा रहा है, पैसा दिया रहा है कि भाई एडवर्टाइजमेंट, उनका क्या जा रहा है, पैसा लो भाई, कोई दिक्कत थोड़ी, हम जो आप बोलेंगे हम बोल देंगे। समझ में आ गया? तो ये एडवर्टाइजमेंट का पैसा, तो हमने क्या बोला, ये पेन है स्टार्ट कर दो खत्म ही नहीं होगा, तो ये हमारा एडवर्टाइजमेंट हम लोग कर रहे हैं, तो इसका पैसा जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, हमारा रेंट जा रहा है, ठीक है। हमारा अब छोटा सा एग्जांपल है, मान लिया क्या नाम है, शिवानी को लैपटॉप लेना, फॉर एग्जांपल मेरे से लैपटॉप खरीदना है। अब लैपटॉप लेना है तो शिवानी के साथ शिवानी के मम्मी, शिवानी के पापा भी आ गए साथ में, ठीक है। अब शिवानी तो आई, शिवानी के मम्मी पापा भी आ गए, ठीक है। अब क्या हुआ कि मैंने इनको चाय पिला दी, अब गर्मियों का टाइम था तो मैंने कोल्ड ड्रिंक मंगा दी, छोटा सा एग्जाम्पल है, 50 रुपए की कोल्ड ड्रिंक मैंने मंगवा दी। तो ये जो 50 रुपए मेरे खर्च हो रहे हैं वो अलग से हो रहे हैं, क्या ये जो प्रोडक्ट की कॉस्ट में था? नहीं था, ये अलग से खर्चा है। तो ये जो खर्चा हमारा हो रहा है, जो टोटल नेट प्रॉफिट होगा उस पे मैं माइनस करूंगा। समझ में आ गया? तो यानी कि आपका जो नेट प्रॉफिट होगा वो होगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट इनकम। मान लिया मेरे अलग से इनकम कुछ हो रही है, इंटरेस्ट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, अब माइनस होगा इसमें से क्या क्या, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग के दौरान जो हमारा खर्चा हुआ वो, ये सारा माइनस होने के बाद, जैसे कि रेंट हो गया, मैंने बोला कि हमने चाय पिलाई या हमने बोला कोल्ड ड्रिंक पिलाई, एडवर्टाइजमेंट करवाया, हमारा पोस्टेज का खर्चा, ये सारा टोटल मिला करके सारा माइनस करने के बाद, सैलरीज वगैरह सारा माइनस करने के बाद जो नेट बचता है उसे क्या कहा जाता है, नेट प्रॉफिट। अब लगा लो कहां हमारा एनुअल टर्नओवर था करोड़ों का, ठीक है, फिर आए हम ग्रॉस प्रॉफिट में और फाइनली हमें जो है करोड़ों का टर्नओवर था और प्रॉफिट आ रहा फाइनली हमारे पास 2 लाख रुपए। बताओ, करोड़ों का टर्नओवर था, ठीक है, उसके बाद कॉस्टिंग कटी, तब आया ग्रॉस प्रॉफिट, फिर इसके बाद सारे खर्चे कटे, तब बचा क्या, नेट प्रॉफिट। तो इसको फाइनली जो है नेट प्रॉफिट कहा जाता है। तो समझ में आ गया है? ठीक है, आज का जो टॉपिक क्लियर हुआ वो क्या क्या क्लियर करा हमने, एक हमने किया नेटवर्थ यानी शुद्ध मूल्य, दूसरा हमने क्लियर करा एनुअल टर्नओवर यानी वार्षिक कारोबार, तीसरा हमने करा प्रॉफिट, चौथा करा हमने ग्रॉस प्रॉफिट और पांचवा किया हमने नेट प्रॉफिट। तो शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्लियर समझ में आ गया है, कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है, तो आज के लिए हम क्लास एंड करेंगे, नेक्स्ट डे को नए टॉपिक के साथ और नई एनर्जी के साथ नया स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए क्लास एंड करते हैं।